अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से कुछ कलर है। आप अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड कलर ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके फैब्रिक में है, जो आपके पास अवेलेबल है। अगर सम टाइम होता है हमारे पास हमने कुछ अर्जेंट बनाना है, सेम फैब्रिक का कलर अवेलेबल नहीं होता, तो आप 2 या 3 कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हुए वैसा कलर भी बना के मल्टी शेड में अपनी लेस बना सकते हैं। और हम जो भी डेली बेसिस पे लेसेस बनाते हैं, आप उन सब लेसेस को हर तरह के थ्रेड से बना सकते हैं। इवन के वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। वूल के आप शॉल पे बनाएं, वूल के आप स्वेटर पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं। हर तरह की लेस को हर तरह के फैब्रिक पे हर तरह के थ्रेड से इजीली आप बना सकते हैं। आज का हमारा डिज़ाइन है बहुत ही ईजी और सिंपल है, बट दिखने में बहुत खूबसूरत और वर्थी है। तो इस तरह से ये हमारे पास थ्रेड है। ये थ्रेड जो होता है इसके साथ हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इजीली। ये नीडल में इंसर्ट हो जाता है और आप इस तरह से ये बारीक वाला थ्रेड है, इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही नीटनेस आती है। हमने सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से, और मैं इस थ्रेड को 1.25 mm की हुक यूज़ से के साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो 1.0 mm की हुक के साथ भी इसी थ्रेड को कैरी कर सकते हैं, और 1.25 mm की हुक के साथ भी। इन दोनों हुक्स के साथ मैं इस थ्रेड के साथ इजीली लेस बना लेती हूँ। बहुत ही आसान होता है इन हुक्स के साथ इस थ्रेड को कैरी करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। एज़ यूजुअल आपने स्लिप नॉट ले लेना है जैसे आपको स्लिप नॉट लेना आता है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं स्लिप नॉट लेने के भी, और हम सबसे इजी और सिंपल वाला तरीका यूज़ करते हैं, जो कि हमने इसको फ्रंट साइड से अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लिया है मैंने प्रेस की हेल्प से। आप तरपाई कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, किसी भी तरह से। दुपट्टा है तो उसको पीको करवा लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करना ज़रूरी है, इससे आपकी नीटनेस भी आती है और आपके एजेस जो होते हैं वो नीट हों, तो फिर आपको इस पर एम्ब्रॉयडरी करना या फिर लेस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट ले लिया हमने, हुक के अंदर ही है हमारे पास ये स्लिप नॉट, और हमने फ्रंट साइड से इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन को 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं आएंगे, और बस रीज़नेबल सा डिस्टेंस लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 चेन है हमने स्टार्टिंग पे बनाया फर्स्ट टाइम सिंगल क्रोशे के साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन ही बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को भी 3 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं लेंगे, सेम ही डिस्टेंस रखेंगे सारे डिज़ाइन में हम। इस तरह से ये स्टार्टिंग पे हमारे पास 2 टाइप्स के सेम डिस्टेंस आ गए हैं। तो हमने जो सेकंड वाला डिस्टेंस है इसके एज पे हमने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। इस 5 चेन को आपने बैक साइड से जाते हुए ये जो हमारे पास सेंटर वाला सिंगल क्रोशे नज़र आ रहा है, यानी कि इससे पीछे वाला सिंगल क्रोशे है, इस पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और बैक साइड से ही हम 3 चेन फिर से बनाते हुए इस पहले वाले 3 चेन के एज पे इसको एज इट इज़ 3 चेन के एज पे 3 चेन को ही सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। ये हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं, तो ये हमारे पास 5 चेन का एक गैप है। ये 3 चेन, इस 3 चेन को हमने बैलेंस करने के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल क्रोशे चाहिए होगा, डबल क्रोशे की फोल्डिंग चाहिए पफ स्टिच के लिए, तो वो ये हमारे पास उसकी फोल्डिंग के साथ चलेगा। अच्छा, इस वाले 5 चेन के सेंटर में हमने, या फिर 5 चेन के क्रॉस में हमने 3 पेटल्स के साथ अपना फ्लावर बनाना है। सो स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट साइड से। डबल क्रोशे का बल ले लेना है, यहाँ पे हमने इसके क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम, और इतना लंबा लेना है जितना ये वाला हमारे पास 3 चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 हमने डबल क्रोशे की फोल्डिंग ली। यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाना है, तो हमने कुछ इस तरह से पफ स्टिच बनाना है कि हमने हाफ पफ स्टिच को पहले लॉक करना है और फिर हाफ को हमने बाद में। 8 हमने फोल्डिंग ली है, तो यानी कि हमने 4 फोल्डिंग्स के में से पहले क्रॉस में से बाहर आना है। कुछ इस तरह से आप ले लेंगे, हाफ डिवाइड कर लेंगे या काउंटिंग कर लें, या फिर आप ऐसे ही अंदाजे से बना लीजिए इस तरह से। फिर इसको सेकंड टाइम यहाँ पे लॉक किया। अच्छा, यहाँ पे इस पफ स्टिच को ऐसे लॉक करने के बाद 2 टाइम्स हाफ लॉक करना है। फिर डबल क्रोशे का हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है। तो इस हाफ डबल क्रोशे को हमने कहाँ पे बनाना है, बैक साइड पे हमारे पास ये जो हमने फर्स्ट 4 वाले को लॉक किया था उसका लूप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये हाफ डबल क्रोशिया का बल लिए और इस लूप में से हम इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 2 हाफ डबल क्रोशिया इसी में बनाना है। और इसके एज पे हमने 3 चेन का पिकॉट बनाना है 1 2 3। इस 3 चेन को ये जो हाफ डबल क्रोशिया के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा एक पिकॉट बन जाता है। अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हमने 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे रिपीट करने हैं इसी तरह से। 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ पे हमने इसी 5 चेन के क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे किस तरह से बनाना है, आपने इसको थोड़ा सा लंबा लेना है ताकि इस तरह से इसके एरिया को कवर करे, इसकी लेंथ के साइज़ का, और इस डबल क्रोशे को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट वाला पैटर्न कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी 5 चेन की पैटर्न में हम क्रॉस में जाते हुए 8 टाइम इसको रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा पफ स्टिच बनाना सिखाया है। इस तरह से हम इसको पफ स्टिच बोलते हैं जब हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे इसमें हमने हाफ करके कवर करना है क्योंकि हमने इसके एज पे इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। हाफ को पहले हम इस तरह से लॉक करेंगे, आप काउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे इस तरह से दूसरी दफ़ा सारे के सारे को कवर करेंगे और इसको लॉक करेंगे। हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। ये जो हमने फर्स्ट वाले हाफ को हमने कवर किया था, यहाँ पे हमारे पास छोटा सा लूप नज़र आएगा बैक साइड से। इस लूप के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन इसी में सेकंड टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बना लिया। सेकंड वाले के एज पे हमने बनाना है 3 चेन। इस 3 चेन को इसके एज पे ही हमने क्रॉस एज पे करना है सिंगल क्रोशे और ये इस तरह से पीकॉट बनेगा। अगेन इसी तरह के 2 हाफ डबल क्रोशे इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी बनाने हैं 1 और 2। इस तरह से ये बनने के बाद हम इसको फिनिश कैसे करेंगे, एक बार हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस डबल क्रोशे को इसकी लेंथ के बराबर लंबा बनाते हुए और इसको इस तरह से लॉक करना है। इस तरह से ये डबल क्रोशे बन जाएगा। ये 2 पैटर्न्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। डबल क्रोशे का बल लेंगे और 8 टाइम हमने डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है और फिर उससे हमने अपना पफ स्टिच बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। सारी फोल्डिंग्स को हमने हुक में इंसर्ट रखना है, इसमें से कुछ भी नहीं करना है। फिर लास्ट पे हमने अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करना है और फिर हाफ में से हमने इसको पहले हाफ को कवर करते हुए इसको लॉक करना है इस तरह से और फिर सारे टोटल में से बाहर आ जाएंगे इस तरह। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे। यहाँ पे ये जो छोटा सा लूप हमारे पास नज़र आ रहा है जिससे हमने फर्स्ट वाले 4 फोल्डिंग्स को कवर किया था, उसमें से हम इसको हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम 2 टाइम। सेकंड वाले के एज पे हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन को इसकी फोल्डिंग्स में से हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे और फिर ये पीकॉट बन जाएगा। अगेन
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड ये 2, और लास्ट पे इसको फिनिश करेंगे डबल क्रोशे लेते हुए। डबल क्रोशे को हमने इसकी इतनी ही लेंथ पे बनाना है और ये हमारे पास पेटल 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनता है। बहुत ही खूबसूरत और नीट फ्लावर बनता है। इसमें ये पफ स्टिच की बहुत ही एलिगेंट लुक आती है। अच्छा, फिर इसको हमने फिनिश कैसे करना है, यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे अटैच है फैब्रिक के साथ, इसके क्रॉस में जाते हुए आपने 3 चेन के जितना लंबा डबल क्रोशे बनाना है और उसको 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा और सेम डिस्टेंस के साथ ही हम अपना पूरा डिज़ाइन कवर करेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट लुक है हमारे फ्लावर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि जब पफ स्टिच के साथ हम फ्लावर बनाते हैं तो वो बहुत ही नीट और एलिगेंट लुक देता है और खूबसूरत भी नज़र आता है। आप इसके एज पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इसको नई लुक भी दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से फ्लावर बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैं डिस्टेंस रख रही हूँ 3 चेन का गैप 1 टाइम। आप चाहें तो 2 या 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। 1 2 3 चेन को 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे तो ये हमारा गैप रहेगा। इसके बाद हम अपने फ्लावर का पूरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर 1 2 3 चेन और 2 टाइम हमें 3 चेन का डिस्टेंस चाहिए अपने फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए। और ये हमारा सेकंड 1 2 एंड 3 चेन। इस तरह से जब हम ये वाला 3 चेन का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, यानी 2 टाइम हमने कवर कर लिया, जो सेकंड वाला डिस्टेंस होगा, इसके एज पे हम 5 चेन बनाएंगे 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को बैक साइड से जाते हुए हमने क्या करना है, इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर एक बार फिर से 3 चेन लेना है बैक साइड से ही और उससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे कर देना है। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से हमारे पास कुछ पैटर्न बन जाएगा। एक 5 चेन का गैप रहेगा और एक ये वाला हमारे पास 3 चेन है, जो कि डबल क्रोशे का काउंटिंग देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेना है, 8 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाना है हाफ हाफ के साथ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से 5 के चेन के क्रॉस में हमने एंटर किया और यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लिया और उसको इतना लेंथ देनी है जितना ये वाला हमारे पास एरिया है। 2 3 4 5 6 7 8 बनाया। हम इसको हाफ में से पहले लॉक करेंगे और फिर बाकी के हाफ में से और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे। ये जो हमने फोर लूप्स को कवर किया था उसके पीछे हमारे पास एक लूप है, उसके क्रॉस में जाते हुए 2 टाइम हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकंड वाले हाफ डबल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 3 चेन। इस 3 चेन को इसी हाफ डबल क्रोशे के साथ हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और अगेन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसी पार्ट में 2 और इसको लास्ट पे फिनिश करेंगे 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लेते हुए। यहीं पे इसके साथ ही हमने इतना इसकी लेंथ के बराबर हमने डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करना है। हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेना है आपने, 8 टाइम इसको रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने फोल्डिंग्स ले ली फर्स्ट हाफ में से, यानी कि हम हाफ में से पहले इसको कवर करेंगे और इसको लॉक करेंगे और इसी लूप को हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट में से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया और एक बार यहाँ पे लॉक करेंगे जब हम पूरे को कवर कर लेंगे।
हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और फिर ये वाले लूप में से हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 चेन। इसके एज पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम। फिनिश करेंगे अपने पेटल को डबल क्रोशे बनाते हुए। डबल क्रोशे का बल लिया और इसको इसकी पेटल की लेंथ के साथ हमने इसको डबल क्रोशे किया। अगेन नेक्स्ट लास्ट वाला हम पेटल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 8 हो गया। 8 में से हाफ में से हम 4 फोल्डिंग में से हम इसको एक बार लॉक करेंगे और इसी के साथ ही हम बाकी की फोल्डिंग में से बाहर आ जाएंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और ये जो हमने फर्स्ट पे फोल्डिंग ली थी उसके क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे, इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको। अगेन 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और 1 टाइम, ये 2 और इसको भी फिनिश करेंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए। इसकी अपनी ही लेंथ के हिसाब से डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट पे इसको अटैच करेंगे फैब्रिक पे। इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए 3 चेन के डिस्टेंस का डबल क्रोशे बना लेंगे और इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और इस तरह से हमारा ये 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बन जाता है। बहुत ही यूनिक और एलिगेंट लुक देता है पफ स्टिच के साथ। इस तरह से आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसके सेंटर में भी आप मोटा वाला पर्ल ऐड कर सकते हैं। इसके एजेस पे जो हमने पीकॉट्स बनाए हैं वहाँ पे आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। छोटे क्रिस्टल के बीट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हर तरह के डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी और बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको कंप्लीट लुक का आइडिया हो जाए कि बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। अच्छा, मैंने जस्ट 4 फ्लावर्स ही कंप्लीट किए हैं और इसने काफ़ी सारा एरिया हमारा कवर किया है। फ्लावर्स थोड़े से बड़े बड़े लुक में बनते हैं क्योंकि हमने जो पफ स्टिच बनाया है वो 8 टाइम रिपीट में बनाया है, तो उससे हमारे पेटल्स बड़े बड़े वाले बनते हैं और इस तरह से हमारा ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, बड़े फ्लावर्स लगते हैं। ये मैंने बारीक थ्रेड्स के साथ बनाया है। आप इसको पैराशूट के थ्रेड भी बना सकते हैं। आप इसको सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसी के कॉटन थ्रेड को 2 या 3 टाइम रिपीट भी कर सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक नज़र आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।